बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसमें जो मुदाखलत की जा रही थी उस पर नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये आज खुद नोटिस था और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के कहने पर और उनके ख़त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह नोटिस लिया था। और वो नोटिस लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंची कि अगर अब भी इनको ना रोका गया तो ये पूरा जो जुडिशल सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, फ़ौजदारी निज़ाम है, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है, बड़े अहकाम जारी किए हैं, इंपोर्टेड हुकूमत को बांध के रख दिया है। नैब और FIA के केसेस में स्टे ऑर्डर जारी हो गए हैं, ना रिकॉर्ड में ये रद्द बदल कर सकते हैं, ना ये किसी को की तकर्री या तबादला कर सकते हैं, ना ही ये केसेस वापस ले सकते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक अच्छा दिन है और इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए स्याह तरीन दिन है। इन्होंने जितना प्लान किया था, जो मनसूबा साजी की थी, सारी की सारी इनकी जो है वो अदालत ने आज उस पर पानी फेर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की है। और उस समाअत में अटारनी जनरल साहब अशतर औसाफ साहब आज अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अशतर औसाफ साहब से कहा, अटारनी जनरल साहब से कहा कि आप जो सुओ मोटो नोटिस बुक है वो पहले पढ़ लें, जो तैयार की है, जो नोट था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का उस पर तैयार की गई है, उसका जो पैरा नंबर 2 और 3 है वो पढ़ने का कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती शख्सियात के केसेस में मुदाखलत पर बात करते हुए अटारनी जनरल साहब को अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने पेपर बुक पढ़ी है। अटारनी जनरल साहब ने जवाब दिया कि जी मैंने पेपर बुक पढ़ी है। पेपर बुक जज की जानिब से मुदाखलत के बारे में है। चीफ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल को हदायत की कि नोट्स लेने की जो वजूहात हैं, नोटिस लेने की जो वजूहात हैं वो सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद हैं। पेपर बुक का जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें DG FIA सनाउल अब्बासी और डॉक्टर रिजवान की मौत का जिक्र भी मौजूद है। अब ये बात आप याद रखें कि सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर रिजवान की ट्रांसफ़र पर बात नहीं हुई, उनकी मौत तक का जो मामला है उसको भी डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के सोशल मीडिया अपने विंग बनाए हुए हैं, हमारी नज़र होती है उन पर, हम नोट करते रहते हैं। जजेस साहबान देखते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। जब उनको ये नज़र आता है कि कहीं पे रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, अवाम के बुनियादी हकूक़ों पर कोई डाका डालने की बात कर रहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज खुद नोटिस केस में तैयार की गई पेपर बुक में मुख्तलिफ अखबारात के तराशे भी शामिल थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लाहौर में एक केस के दौरान FIA का इस्तग़ासा को पेश ना होने की हदायत की गई। ये वो जिक्र आ रहा था जो जुल्करनैन सिकंदर साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे साबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी FIA अदालत में, जिसको अदालत ने पार्ट ऑफ द फाइल और पार्ट ऑफ द ऑर्डर बनाया था। मैंने आपको वो दरख्वास्त पढ़ कर सुनाई थी जुल्करनैन सिकंदर साहब की, जो ये कहते हैं कि अभी जिस दिन इन्होंने हलफ उठाना था उस दिन दरख्वास्त दायर की गई 11 अप्रैल को, जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और कहा गया कि मुझे तफ्तीशी अफसर की तरफ से ये बताया गया है कि DG FIA ने कहा कि अभी इन केसेस की पैरवी नहीं करनी। एक वज़ीर आज़म बन गया है, दूसरा वज़ीर आला बनने वाला है, इस वजह से इन केसेस की पैरवी नहीं करनी, क्योंकि मुझे ऊपर से अहकामात आ गए, इस वजह से मैं इस केस में मज़ीद पेश नहीं होना चाहता। उसका हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जो लाहौर में केस के दौरान FIA के इस्तग़ासा को पेश न होने की हदायत की गई, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तग़ासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि FIA अपनी मर्ज़ी करवाए और DG FIA को आपने तब्दील कर लिया है। सनाउल अब्बासी के बारे में अदालत ने कहा कि वो सिंध का रहने वाला है, वो एक लायक आदमी था। खैबर पख्तूनख्वा में जब वो IG था उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है, आपने उसको बग़ैर वजह के हटा दिया है और आपने एक और शख्स को आप ले आए हैं, डायरेक्टर FIA को आपने हटा दिया है, प्रोसिक्यूटर्स को आपने हटा दिया है। अदालत ने कहा
कि ऐसा क्यों हुआ, DGFI जो खैबर पख्तूनख्वा के IG थे का तबादला क्यों किया गया, डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर थे, इनको क्यों हटाया गया। ये सब पेशरफ्त बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। अदालत ने कहा कि डॉक्टर रिजवान कई बार मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वो एक ईमानदार और काबिल अफसर थे, आपने उसको हटा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये भी गुजारिश होगी, एक हमें तकलीफ़ भी है कि काश ये जो जिस दिन उस डॉक्टर रिजवान का नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला था उस दिन नोटिस लिया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन फिर भी देर आया दुरुस्त आया, कईयों की जान बच जाएगी आज के इस नोटिस से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत की कि आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें। ECL से 4000 से ज़्यादा अफराद के नाम आपने निकाल दिए हैं। शहबाज शरीफ खुद मुलज़म था, मुलज़म अपना नाम खुद निकलवा रहा है। राना सनाउल्लाह बतौर वज़ीर दाखिला बतौर मुलज़म अपना नाम निकलवा रहे हैं। रियासती रियासत के साथ बगावत और गद्दारी के केसेस में मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिफ जरदारी हैं, बाकी जितने भी हैं सबका नाम ECL से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कौन सी पॉलिसी आई कि एक पॉलिसी से आपने 3-4 हज़ार लोगों के नाम ECL से निकाल दिए, ये कौन सा कानून है, ये कैसे आपने किया। अदालत ने कहा कि ECL से 4000 से ज़्यादा अफराद के नाम निकाले गए। ECL से नाम निकालने का तरीक़ेकार क्या था, कानून क्या था, पॉलिसी क्या थी। हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके बारे में ख़बरें आई हैं। इस वक्त हम कोई राय नहीं दे रहे, हमने लोगों से रूल ऑफ़ लॉ का वादा किया है, इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत पुलिस के साथ तावन करेगी। इन तमाम क्रिमिनल केसेस को संभाले रखना इस्तग़ासा की ज़िम्मेदारी है। इस समाअत का मकसद किसी को खफा करना नहीं, अदालत का मकसद ये है कि इन सारे के सारे जो मामलात हैं इनको देखा जाए। अदालत ने चेयरमैन नैब, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला के अलावा जो एडवोकेट जनरल्स जो हैं चारों पांचों जो एडवोकेट जनरल हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो हेड ऑफ़ द प्रोसिक्यूशन है उनको नोटिस जारी कर दिया है। तमाम जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं मुख्तलिफ सूबों के उनको नोटिस जारी कर दिए। और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से ये पूछा है कि कोई इस्तग़ासा के काम में मुदाखलत क्यों करे, इसका जवाब अदालत ने तलब किया है और अदालत ने कहा कि इसका जवाब दिया जाए कि ऐसा क्यों किया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज अहकामात जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस सारे के सारे केस में हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पहला जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस में ये कहा गया था कि उसको टेम्पर करने या उसको ख़त्म या ज़ाय करने का अंदेशा है उस रिकॉर्ड को। उसमें मैं आपको एक और बात, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे फरमाया है कि वो सोशल मीडिया को देखते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि सानिया मॉडल टाउन की जो JIT है, जो दूसरी JIT थी जिसने 90% काम मुकम्मल कर लिया था और 90% काम मुकम्मल करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में वो मामला टेक्निकल बुनियादों पर इतना लिंगर ऑन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था फरवरी 2020 में कि 3 माह में JIT केस को डिसाइड करें। 3 साल होने वाले हैं, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश होगी कि पता नहीं हाई कोर्ट से वो फैसला कब आए, कब वो केस डिसाइड हो, क्योंकि अभी दोबारा वो केस फिक्स ही नहीं हुआ। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बतौर पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिब इल्म ये गुजारिश है कि इस जो रिकॉर्ड है JIT का जो पंजाब हुकूमत के पास थी, AD ख्वाजा साहब उसके हेड थे, वो जो JIT थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान बनी, उस JIT का जो ये कहती थी जिसने नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में और शहबाज शरीफ से तमाम मुलजमान से बयानात ले लिए थे, तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया था, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने वाले थे कि ये हाई कोर्ट में गए और स्टे ले आए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई JIT का स्टे हाई कोर्ट से ले आए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि उस सेकंड JIT की रिपोर्ट जो तैयार हो चुकी थी या जिस पर 90% काम मुकम्मल हो चुका था, मेरी गुजारिश है कि उसको आप अपने पास तलब कर लें, उस रिकॉर्ड को अपने पास बुला लें। वो रिकॉर्ड अगर पंजाब हुकूमत के पास रहा तो वो JIT का रिकॉर्ड ये ख़त्म करके जाएंगे, वो बयानात ये बदल देंगे, वो रिकॉर्ड तबाह कर देंगे। ये भी मेरी गुजारिश है कि साने मॉडल टाउन का जो रिकॉर्ड है उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पास तलब कर ले और उसको भी महफूज किया जाए। अदालत ने आज की इस समाअत में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो ये जितना मामला है
इसमें जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको वापस लेने से रोक दिया है। आपको याद है ये भी बात आ रही थी कि FIA इस केस को वापस ले लेगा। FIA को और NAB को, तमाम इदारों को केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस को वापस लेने से रोक दिया है। अदालत ने जो DG FIA और चेयरमैन NAB को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिए हैं और कहा है कि NAB और FIA के प्रोसिक्यूटर्स समेत तमाम अफसरान तहरीरी जवाब दें। प्रोसिक्यूटर्स समेत तमाम अफसरान से भी तहरीरी जवाब लिया है। तमाम मुतलका अफसरान अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर भी जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर और तबादले किस बुनियाद पर किए गए, इस पर भी अदालत ने जवाब तलब किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि 6 हफ्तों के दौरान ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब की है और हर किस्म के तकर्रुर और तबादलों पर अदालत ने पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा है ना कोई NAB में, ना कोई FIA में, ना कोई प्रोसिक्यूटर, ना तफ्तीशी अफसर, किसी को तब्दील नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि रिकॉर्ड को महफूज करना इदारों की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा है कि ये जवाबदेह होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने से भी रोक दिया है। अगले जुम्मा को दोबारा समाअत होगी, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। और इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा सिकंदर जुल्करनैन साहब जो कि साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे कि वो भी रज़ाकराना तौर पर, मुझे उम्मीद है कि जो तहरीरी ऑर्डर आएगा उसमें ज़िक्र होगा कि साबिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करें। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी जुल्करनैन सिकंदर साहब से भी कि वो रज़ाकराना तौर पर अपना जवाब जमा करवाएं और अदालत को बताएं कि कौन था जो उनको मना कर रहा था कि इन केसेस में पेश नहीं होना। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस सारी डेवलपमेंट के बाद जरदारी और शहबाज शरीफ का जो NRO 2 का और केसेस को तबाह बर्बाद करने का मंसूबा था, सारा धड़ाम से नीचे गिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहाफ़िज़ बन के सुप्रीम कोर्ट इन केसेस पर बैठ गई है। ये बहुत बड़ा, और ये इमरान खान का भी और पूरी कौम का मुतालबा था। और इंशाअल्लाह देखते हैं कि और ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हर प्रोसिक्यूटर और हर तफ्तीशी अफसर से अलग जवाब तलब किया है, ये बड़ी चीज़ें सामने आएंगी क्योंकि NAB के लोग पहले ही बड़े परेशान हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।